नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे साथी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग बिहार स्टेट की तैयारी की रणनीति बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे, जिस पल की, जिस घड़ी का इंतजार था और जिस चीज का बार बार कमेंट हो रही थी हमारी क्लास में, जैसे कि हमारी मैथ्स की क्लास चलती रहती है, उस चलती क्लास में आप लोग कमेंट करते हैं, सर एक बार सिलेबस के बारे में बता दीजिए, सर सिलेबस के बारे में बता दीजिए। वैसे मैं ऑलरेडी सिलेबस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा हूं और वाईटी के ऊपर भी है। तो प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि एस्टेट जो है गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा, एस्टेट की जब आप खोलेंगे, एस्टेट की एस्टेट का जब आप गूगल पे सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट, और सरकारी रिजल्ट में जब आप एस्टेट वाले को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो वहां पे सबसे नीचे वाले बॉटम पे अगर जाइएगा तो बॉटम पे जाने के बाद आपको मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट। जब उस ऑफिशियल वेबसाइट को ओके कीजिएगा, आप पुश करेंगे, उस बटन को दबाएंगे, क्लिक करेंगे, तो फिर आपको खुलेगी और वहां पे क्या मिलेगा आपको, वहां पे मिलेगा एवरी एंड इच, जितने भी सारे सब्जेक्ट को लेके इस बार एस्टेट की वैकेंसी निकली है और सारे सब्जेक्ट में जो पेपर 1 है, जिसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा, आप पता है कि सारे साथी का हर एक सब्जेक्ट में, सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी ऑनर्स से या कोई भी सब्जेक्ट की अगर बात करें, चाहे वो मैथ्स की हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो या इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर से हो, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, हर बच्चे के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि भाई जो हमारा जो पेपर 1 है, जो 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा, उसका एक्चुअल में सिलेबस क्या होगा। जी हां साथी, आप सही सुन रहे हैं। आपने अगर अभी तक आपको कंफ्यूजन है कि आपका पेपर 1 का सिलेबस क्या होगा, तो भाई अब आपका कंफ्यूजन खत्म। मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथमेटिक्स का पेपर 1 का 9th और 10th यानी माध्यमिक की अगर बात करें, यानी कि अगर बात करें सेकेंडरी लेवल का, माध्यमिक की अगर बात करें, तो भाई आपका क्या रहने वाला है मैथ्स में 9th और 10th का सिलेबस, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा प्यारे साथी। तो जल्दी से एक बार आप लोग सेशन को जबरदस्त तरीके से सारे साथियों के बीच में एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार सारे साथियों के बीच में आप लोग इसको शेयर कर दीजिए और अगर हो सके तो एक बार सेशन को लाइक भी करेंगे। चलिए प्यारे बच्चे, अब चलिए मैं फटाफट लेके चलता हूं आपको। चलिए, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप एस्टेट को लेके, एस्टेट में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेके या किसी अन्य सब्जेक्ट को लेके भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में बिहार के विद्यालय में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड सारी क्लासेस जो है आपको टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगी और उसकी सारी टाइमिंग आपको वाईटी के जरिए मिल जाएगी। चलिए प्यारे बच्चे, कहते हैं कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में हर सरेआम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में या अपने लाइफ में सरेआम है, हर जगह मुश्किलें और मुसीबत है। भाई क्यों का कोई जवाब नहीं है। चलिए प्यारे बच्चे, मैं आपको बताता हूं, टू दी पॉइंट हम लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो चीजें हैं वहीं से मैंने आपकी सारी चीजों को लेके आपके सामने में दिखा रहा हूं। ये बिल्कुल वहां जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो दे रखा वही चीज मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। देखिएगा क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है। भाई अगर सिलेबस यहां पे लिखा है, सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स पेपर 1 एस्टेट 2023, ठीक है भैया, और यहां पे क्या लिखा, सॉरी पेपर ऑफ मैथमेटिक्स नहीं, पेपर ऑफ माध्यमिक पेपर 1, सिलेबस ऑफ माध्यमिक पेपर 1 एस्टेट 2023 यूनिट 1। भाई 2 यूनिट में बांटा गया प्यारे साथी, 2 यूनिट में, एक यूनिट 1 एक यूनिट 2 पे बांटा गया। यूनिट 1 में जो आपको दिखाएगा 100 मार्क्स का जो आपका, और बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन हो रहा था, सर ये जो 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, क्या इसमें फिजिक्स के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। हर बच्चे का कमेंट चल रहा था, हर एक क्लास में आप लोग यही कमेंट करते थे, लेकिन हमेशा मैंने आपको बोला भैया 100 मार्क्स का आपका सिर्फ मैथ, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स है तो मैथ से फॉर्म भरिएगा, केमिस्ट्री ऑनर्स है तो मैथ से भरिएगा, और मैथ ऑनर्स है तो भी मैथ से भरेंगे। तो जो 100 मार्क्स का पेपर 1 है वो आपके सिर्फ मैथ ही आएंगे, फिजिक्स आने की कोई बात ही नहीं। देखिए प्यारे बच्चे, अगर देखिएगा, अगर संख्या पद्धति की बात, अगर यहां पे देख लीजिए, 2 तरह का, 2 यूनिट में बांटा है। एक यूनिट 1 है आपका, यूनिट 1 में जो आपके 100 मार्क्स के जो है, यूनिट 1 में अगर देखिए तो जो आपके 100 मार्क्स के हैं,
जो 100 मार्क्स के जो है, जो आपका सिलेबस जो 100 मार्क्स का है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपका 100 मार्क्स का है उसके बारे में दे रखा है। जो 100 मार्क्स का आपका जो सिलेबस रहेगा मैथ्स का वो दे रखा है, और क्या क्या रहेगा। अगर पहली बात करें, अगर पहला आपने देखा, आपके स्क्रीन के ऊपर है, पहला आपने देखा भैया क्या लिखा हुआ, पहला लिखा हुआ भाई संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं। 9वीं और 10वीं के क्लास में आपने देखा होगा। 9th और 10th का अगर देखा जाए, बिहार बोर्ड की अगर एनसीईआरटी का सिलेबस देखा जाए, तो 9वीं क्लास में भी और 10वीं क्लास में भी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। उस नंबर सिस्टम में आपको किसके बारे में पढ़ना है? उसमें आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर आपने देखा होगा संख्या पद्धति में, जो रियल नंबर, अगर रियल नंबर के वास्तविक संख्या करके 10वीं में एनसीईआरटी की बुक देखा जाए तो अलग से एक टॉपिक है। चले प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं बीजगणित का, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे बीजगणित का, तो बीजगणित में आपने देखा कि बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण, भाई बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद दो चर में रैखिक युगपद, यानी बहुपद में बहुपद दो चर वाले रैखिक समीकरण भी और बहुपद दो चर में रैखिक युगपद भी। अच्छे से देखिए प्यारे बच्चे, एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए। अभी कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इस पे देखिए। हर एक वो चीज मैं आप लोगों को देता हूं, जो भी आपका कमेंट होता है, जो भी आपकी समस्या होती है, हमेशा आपके समस्या के साथ हम लोग, आपके समस्या के समाधान के लिए। आप लोग कह रहे थे अब भी निकला भैया, अभी भाई ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है, और अभी हम लोग इतनी रात में भी आके आप लोगों की ये जो रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल करने के लिए आपके बीच में आए हैं। चलिए प्यारे बच्चे आगे देखिएगा गौर से। द्विघात समीकरण किसका भैया? बीजगणित में भैया, बीजगणित में द्विघात समीकरण भी है और अंकगणित आवृत्ति भी है, अंकगणितीय आवृत्ति भी है। अब देखिए आगे बात करते हैं। एक तो आपने संख्या पद्धति देखा, एक आपने देखा बीजगणित, अब ये देखेंगे व्यवसायिक गणित। व्यवसायिक गणित में देखेंगे जैसे अर्थमेटिक वगैरह में आपने देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस से, उसी से रिलेटेड देखिए शेयर एंड लाभांश, शेयर एंड लाभांश है ना भैया, शेयर एंड लाभांश, बट्टा जिसको डिस्काउंट कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई चक्रवृद्धि ब्याज है तो मैं आपको बता दूं, आप लोग साधारण ब्याज भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं आएगा। अब प्रीवियस ईयर का जो पेपर है 2019 वगैरह का उल्टा के देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज भी और साधारण ब्याज भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी आप लोग समझ के चलिएगा। चलिए किस्तों में भुगतान, यानी जब आप देखिएगा, जब कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां ऑलरेडी एक टाइप्स होता है जो किस्त में जो पेमेंट होता है ना, उससे रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड एक अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं, आधे घंटे 1 घंटे जिस तरह का बैच होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये वैसे भी मैं जब अगर चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो ये ऑलरेडी आपको पढ़ाऊंगा। चलिए प्यारे बच्चे, अगर देखा जाए तो नियामिक ज्यामिति में से आप देखें, नियामिक ज्यामिति बस इतना ही है। अब आगे देखेंगे ज्यामिति में से, अगर ज्योमेट्री की बात यहां पे देखें तो यूक्लिड की ज्यामिति है ना, रेखा एवं कोण, लाइन और एंगल। भाई यहां पे त्रिभुज है, चतुर्भुज है जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, एरिया, वृत्त है, इसमें बहुत बड़ा सिलेबस है देखिएगा ज्योमेट्री में, है ना, वृत्त है, सर्कल, भाई बनावट, त्रिभुज है, वृत्त है ना भाई, देखिएगा बनावट। यहां पे अगला जब अगर हम लोग देखते हैं तो यहां आपने देखा मेंसुरेशन। भाई मेंसुरेशन में से क्या भाई? क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल है ना, पृष्ठों का क्षेत्रफल एवं आयतन। अगर हम यहां पे स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स से है सांख्यिकी सहायक पाठ है ना भैया। अगर त्रिकोणमिति से बात करें, त्रिकोणमिति में आपने देखा है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय ताद। अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड का अगर इंग्लिश, आपको कोई बच्चा क्या होता है ना, हिंदी मीडियम का भी बच्चा होता है, आपको पता है बिहार में सारे बच्चे हिंदी मीडियम के रहते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं 11वीं 12वीं या बीएससी वगैरह जो है वो इंग्लिश में करते हैं। तो क्या होता है इंग्लिश में ही पढ़ के इनके दिमाग में बैठ जाता है। अगर कोई ऐसा लाइन या ऐसा कोई शब्द आपको हिंदी में समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा सर कि इसका इंग्लिश क्या होता है, तो मैं आपको कमेंट जरूर बता दूंगा। चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते। तो ये जो आपने देखा इसी से आधारित, यानी इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे यानी इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप जबरदस्त तरीके से पढ़ लेंगे तो भैया आपका 100 मार्क्स इसी में से पूछा जाएगा। लेकिन अगर रियल में पूछो तो 1-2 चीज इसमें छोड़ा है जो देखना, उससे क्वेश्चन आएगा। अगर बात करें मैट्रिसेस की, अगर बात करें मैट्रिक्स की,
अगर बात करें मैट्रिक्स की, किसकी बात करें भैया? मैट्रिक्स। भैया हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं? इसको कहते हैं भैया आव्यूह। भैया अगर बात करें तो याद रखिएगा भैया आव्यूह के भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल आपको जो गवर्नमेंट की जो साइट है, जो स्टेट की जो साइट है, उस पे जो आपने सिलेबस देखा भैया, उसमें आपने देखा कि मैट्रिक्स कहीं नहीं लिखा है, लेकिन याद रखिएगा मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे। याद रखिएगा मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। आपने देखा एक चीज यहां पे नहीं लिखा है, एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या नहीं लिखा प्यारे बच्चे? एलसीएम एंड एचसीएफ नहीं लिखा है भैया। याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ से ये जो 100 मार्क्स के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें याद रखिएगा एलसीएम और एचसीएफ पे जो आधारित है वो प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। अगर आपने यहां पे देखा है कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही सिंपल में आपको दे रखा, लेकिन इतने हल्के मान के मत जाइएगा। आज आपने देखा भाई बिहार शिक्षक की परीक्षा हुआ, बिहार में शिक्षकों की आज परीक्षा हुई है ना। 1 to 5 वाले की अगर बात करें तो 1 to 5 वाले बहुत नॉर्मल समझ के गए थे, वो सिलेबस देख के गए थे जो गवर्नमेंट की साइट पे सिलेबस दे रखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़े। लेकिन आज जो एग्जाम दिए जाके उनसे पूछ लेना, या आप में से कोई साथी दिए हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा भाई कैसे किस तरीके के लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। यहां तो भाई 11th-12th लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अगर जीके वगैरह का या कोई और पोर्शन अगर आप देखिएगा तो। इसलिए भाई ये तो आप मोटा मोटी समझ जाइए, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसमें नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आपको वो चीज पढ़ना पड़ेगा। चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखते होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जो बाकी जो आपका अदर, ये तो 100 मार्क्स का था, अदर जो आपका 50 नंबर का है, ये जो अदर आपका 50 नंबर का है, इसको दो पार्ट में बांटा गया। ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। याद रखिएगा ये जो आप 50 नंबर है ये कॉमन है, सबके साथ होगा, चाहे वो मैथ से टीचर बनेंगे, चाहे वो सोशल साइंस वाले टीचर बनेंगे, चाहे वो हिंदी, संस्कृत, मैथिली, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, इंग्लिश, उर्दू, ये किसी भी सब्जेक्ट से टीचर बनेंगे, उनके लिए भैया 50 नंबर। ये 50 नंबर को दो पार्ट में बांटा गया। ये पार्ट आपका ए है और ये पार्ट बी है। ए पार्ट से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और पार्ट ए में क्या भैया? आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग की जो कला है, जिसको आप टीचिंग, आप लोग क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जो कहते हैं जिसको आप लोग, ये टीचिंग एप्टीट्यूड से 50 में से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे? आपके सामने में सब कुछ ये दे रखा है, इससे पूछे जाएंगे। और जो 20 नंबर हैं आपके पार्ट बी की अगर बात करें तो 20 नंबर में आपके जीके पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंटल साइंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो रीजनिंग है वो भी आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे साथी, तो ये आप लोगों के पास सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दिए बिहार अड्डा 24/7 इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको सबसे पहले सटीक आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिला। तो चलिए प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर हम आपसे मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। तो कल से याद रखेगा प्यारे साथी, अगर आप भी बनना चाहते हैं गणित के शिक्षक, अगर आप भी बनना चाहते हैं गणित के शिक्षक, प्यारे बच्चे अगर आप भी बनना चाहते हैं गणित के शिक्षक और आपने अभी तक कहीं से भी क्लास ज्वाइन नहीं किया है, तो आज ही क्लास जो है, आज ही आप अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा कि मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज करेंगे। भाई ये कोड अगर यूज करते हैं तो आपकी जो भी फीस है उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा और आप आराम से परचेज कर सकते हैं। या तो आप जो अभी देख रहे हैं, हमारा जो सेशन देख रहे हैं, इस सेशन में वीडियो में मतलब आप देखे होंगे कमेंट सेक्शन में लिंक किया हुआ, या तो पिन किया, वहां से आप देख लीजिएगा, या मैं आपको थोड़ा बता देता हूं यहां से। अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। मैं एक थोड़ा हल्का जानकारी आपको दे देता हूं ताकि आप आराम से कर सकते हैं। यहां पे आप करेंगे अड्डा 24/7। जैसे ही अड्डा 24/7 को आप सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले आ जाएगा अड्डा 24/7 इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलम, ये वाला आप क्लिक करेंगे। यहां क्लिक करने के बाद यहां देख रहे हैं सबसे पहले लिखा ऑल कोर्स, बहुत सारी चीजें हैं। ऑल कोर्स में आप क्या करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे। अब आपको क्या करना है, स्टेट एग्जाम का। स्टेट एग्जाम में कौन सा स्टेट है? बिहार। बिहार सबसे ऊपर है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं। अब बिहार में आपको किसकी करना है? बिहार स्टेट का। तो बिहार स्टेट को जैसे हमने क्लिक किया तो देखिए जितने भी सारे सब्जेक्ट के हमने बैच स्टार्ट किए, ये सारे कुछ आपको यहां पे सब कुछ यहां पे दिखाई दे रहा है। आप देखिए गौर से, आपको कौन से सब्जेक्ट का करना है?
आप देखिए, आपको कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करना, उस पे आपको फोकस करना है। आपको करना भैया मैथ सब्जेक्ट का, तो मैथ को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मैथ को आप क्लिक करेंगे भैया, तो यहां पे ऑप्शन आएगा बाय नाउ का, और बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे कूपन कोड मांगेगा। कूपन कोड में आप यूज करेंगे प्यारे बच्चों Y824। जैसे ही Y824 कोड आप अप्लाई करेंगे, Y824 कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस जो है बहुत कम लगेगी, बहुत सारा डिस्काउंट हो जाएगा। आप बैच आराम से परचेज कर सकते हैं मात्र लगभग 1839 रुपए में। तो जी हां साथी, आप याद रखिएगा, सबसे पहले जुड़े, और कल रेगुलर क्लास जो हमारी चलती है सुबह 11 बजे YT पे फ्री सेशन होता है, आप लोग जरूर जुड़िए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने तैयारी बेहतर तरीके से करने के लिए बिहार अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।